गांव में अच्छे रोजगार बनने की संभावना है। सुंगरों का बांध रहा था, बहुत इज्जत आते पढ़ कर खूबसूरती की बात की जाए तो उत्तराखंड में आज भी ऐसे गांव हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं। ऐसे ही गांव की एक कहानी को आज हम लेके आए हैं, जिस गांव का नाम है नांद गांव। ये वही गांव है जहां से बद्री केदार की पैदल यात्रा चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे हाईवे के बनने के कारण पूरी यात्रा बड़े हाईवे पे शिफ्ट हो गई है और ये गाँव धीरे धीरे पलायन की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज भी इन गाँव की खूबसूरती बहुत ही बेहतरीन है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तस्वीरों में पहाड़ में। हमारा ग्राम सभा नांद वैसे तो पहले जो इधर से यात्रा चलती थी बद्रीनाथ, जो पैदल मार्ग था उसी के नज़दीक है। और हमारा जो गांव है सामने ताज होटल है, उसके ठीक अपोजिट हमारे गांव है। अगर आप रिवर से क्रॉस होते हैं तो आपको 1 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव बसा हुआ है। पहले तो सर हम बाहर ही जॉब करते थे, अभी जब से कोविड आया तो हम इधर ही अपना ही थोड़ा रोज़गार कर रहे हैं। और अभी धीरे धीरे रोज़गार भी बढ़ेगा गांव में, जो कि गांव में अच्छे रोज़गार बनने की संभावना है। अगर जो यहाँ के युवा हैं, अगर उनकी सोच अच्छी होगी तो अच्छा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो गांव है रिवर गंगा से ज़्यादा दूर नहीं है, सामने गंगा जी हैं। बाकी यहाँ पे छोटे ट्रैक हैं, वाटरफॉल हैं। तो बाकी गांव की खूबसूरती इतनी अच्छी है कि बहुत अच्छा है यहाँ पे गेस्ट के लिए। अभी होम स्टे का तो सर अभी धीरे धीरे लोगों को नॉलेज होगी। अगर कोई नॉलेज देने वाला होगा तो ज़रूर यहाँ पे होम स्टे का एक अच्छा अवसर है। और इनको जो भी होगा, जो करना चाहेगा, इसमें गांव वालों का हित में ही होगा और होम स्टे अच्छा चल सकता है। हाँ जी। हाँ, हेलो गाइस, यहाँ पे हम लहसुन लगा रहे हैं। लहसुन का पौधा हाँ, एक सुंगरों का बांध रहा था, बहुत इज्जत आते पढ़ कर एक। हाँ, एक तो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला यहाँ। और रिक भी आंदा, बाघ भी आंदा, सब आंदा नेक। तभी लोग अब मतलब अब धरती तक छोड़ना नहीं, तभी लग गया जीत हार नहीं मना जीत करना, मतलब छोड़ना नहीं। जंगली है 20-25 साल पहले भी आने ना, पहले नहीं आते ना, पहले बहुत कम आते। मतलब पहले गाँव में लोग अपन गाँव में रहते तक सब मतलब बांध भगे थे ना। और अब तक लोग सब अपन लड़ा खातिर मतलब कि जान सब बुझ भागिन तो 2-4 छन तो भगाने पे करना।
तो यार जैसे लोग ना खेत छोड़ा पर खेत बढ़िया था ना मन गाँव में बहुत बढ़िया खेत हुआ अगर कर सको कोई था। नांद गांव में वर्तमान में 62 से 65 परिवार रहते हैं और इस गांव की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस गांव में जितने भी परिवार रहते हैं वो पारंपरिक खेती के साथ साथ मसाले वाली खेती भी करते हैं। उनमें हल्दी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया और इतनी मात्रा में करते हैं कि अपने खाने के बावजूद बाज़ार में बेचते भी हैं। तो भविष्य में इस गाँव में पर्यटन की भी बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएँ हैं। यह गाँव ऋषिकेश से 30 किलोमीटर की दूरी पे लगभग है और 30 किलोमीटर जब दूरी पे मेन हाईवे पे आते हैं तो हाईवे के पार यानी कि गंगा नदी को पार करने के बाद यह 1 किलोमीटर के ट्रैक पे यह खूबसूरत सा गांव पड़ता है। नांदगांव से जैसे ही हम आगे पैदल ट्रैक की ओर आगे बढ़ते हैं यानी कि मेन हाईवे के लिए जाते हैं तो ये पौराणिक मार्ग है यानी कि जो पुराना बद्रीनाथ केदारनाथ का जो पौराणिक पुराना मार्ग है तो ये वही मार्ग है। और आज भी यहाँ पे जो पुरानी चट्टी हुआ करती थी बंदर चट्टी के नाम से जानी जाती है। तो अभी हम बंदर चट्टी नामक स्थान पे पहुँच गए हैं। तो आज से 100 या 150 साल पहले जब पैदल यात्री जाया करते थे तो इसी रास्ते जाया करते थे और ये उस समय की महन चट्टी हुआ करती थी यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चट्टी हुआ करती थी। यहाँ पे यात्री विश्राम करते थे, विश्राम करने के उपरांत फिर आगे बढ़ते थे। अभी यहाँ पे एक महात्मा जी रहते हैं और यह पुरानी चट्टी आज भी सुरक्षित और सही ढंग से पाई जाती है। तो ये है कुछ चट्टी का नज़ारा। लग गया तो जाएंगे, मुझे ज़्यादा इच्छा तो नहीं हमारी रहती ना अखाड़े के मतलब अखाड़े का मतलब क्या है? अपने स्टिक रहते हैं, जटिल लोग हैं बिल्कुल, डिसिप्लिन बिल्कुल बिल्कुल अमूली में ही है मेरे भाई। आज से जब 100-150 साल पहले यात्रा चला करती थी तो इन्हीं पैदल रास्तों से यात्रा चलती थी। आज भी बहुत सारे स्थानों पे वो पुरानी चट्टियाँ जीवित हैं। उनमें से बंदर चट्टी हो गया, प्यास चट्टी हो गया और इन पुराने रास्तों पे जहाँ से यात्रा हुआ करती थी बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जो अभी भी रोड से अछूते हैं। लेकिन इन सभी गाँवों की सुंदरता बहुत ही बेहतरीन है। नीचे से गंगा नदी बह रही है और जो प्रकृति के प्रेमी हैं उन लोगों के लिए इस प्रकार के ट्रैक बहुत ही बेहतरीन हैं। आज भी वो छोटे मोटे ट्रैक इन रास्तों से कर सकते हैं। रास्ते की हालत बहुत सारी जगहों पे ख़राब तो है लेकिन कुछ जगहों पे आज भी रास्ते जिस रास्तों से पुरानी पैदल यात्रा चला करती थी तो आज भी बहुत ही अच्छे हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से रास्ते आज भी हैं।
अब यहाँ से ये पौराणिक मार्ग 2 हिस्सों में कन्वर्ट हो जाता है। ये वाला जो मार्ग जा रहा है, ये वाला मार्ग जाएगा ब्यास चट्टी के लिए, और जो आगे से ये वाला मार्ग जाएगा, ये वाला मार्ग आपको सीधे जो बद्रीनाथ हाईवे है वो सिंगटाली पुल से होते हुए आपको बद्रीनाथ हाईवे तक ले जाएगा। अभी हम इस वाले मार्ग से जा रहे हैं क्योंकि हमें डायरेक्ट यहाँ से ऋषिकेश निकलना है। तो यदि आपको इस गांव से होते हुए ऋषिकेश निकलना है तो आप सिंगटाली पुल से सीधे बद्रीनाथ हाईवे तक जा सकते हैं। अभी हम जिस स्थान पे खड़े हुए हैं यह स्थान सिंगटाली नाम से जाना जाता है, और मेरे पीछे जो ये पूरा झोरा पुल दिख रहा है यह 2 डिस्ट्रिक्टों के बहुत सारे गांवों को मिलाता है। खासकर इस पुल की कई सालों से मांग चल रही है कि यह मोटर पुल बन जाए। मोटर पुल बनने से यह पौड़ी के बहुत सारे गाँव को जोड़ेगा और यहाँ भी जितने भी सैलानी लोग हैं उनका एक फ़्लो बनेगा। वैसे तो यहाँ पे जो पैदल ट्रैक करने वाले यात्री हैं वह बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन जब यह पुल पूरा मोटर मार्ग बन जाएगा तो यात्रियों का फ़्लो ज़्यादा होगा, और जिससे पौड़ी के बहुत सारे गांव यातायात और अपने जो यहाँ के निजी संसाधन हैं उनसे जुड़ जाएंगे। नांदगांव यमकेश्वर ब्लॉक और पौड़ी का एक गांव है और गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यह गांव है। इस गांव में काफ़ी सुंदरता है, और सबसे बड़ी बात इस गांव की यह है कि यह गांव जो बद्रीनाथ का पुराना पैदल मार्ग था उस पे बसा हुआ गांव है। यदि आप इस गांव में आना चाहते हैं तो आप एक बद्रीनाथ की एक छोटी चट्टी है जो बंदर चट्टी के नाम से जानी जाती है, उस चट्टी के दर्शन भी कर सकते हैं और माँ गंगा के अद्भुत नज़ारों को भी देख सकते हैं। नांदगांव की ये पूरी स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान रखिए। जय श्री केदार।